मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आप मुझे बताना परसेंटेज में समझते। देखो मैंने मैथमेटिक्स स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ी, बट आज मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लैपटॉप पे भी दिखाना चाहता था, आपको मजा आएगा, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग के ऐसे मिथ्स तोड़ूंगा जो आपको कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको अब मैं तोड़ ही देता हूँ, मैं आपको अपने फोन में दिखाऊंगा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है। और जो मैं दिखाऊंगा लोगों को भी होश उड़ेंगे थोड़े से ना, जो लोगों को पता ही नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, उसे दिखाने में और बताने में मजा बहुत आएगा। आज क्लियर हो जाएगा। नहीं काफी सारी चीजें एक दिन में नहीं सीख सकते, बट आई विल ट्राई, ओके आई विल ट्राई। हमारे पास टाइम है ना? हाँ हाँ आराम से। आप लोगों के पास टाइम है ना, तसल्ली से देखो। यहाँ पे तो नेट आ जाए बस फटाफट। आज देख ही इसलिए रहे लोग कि आज पैसा कैसे बनाना है। नहीं टाइम लगेगा भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ टाइम लगेगा, ठीक है भाई। हरा और लाल तो समझ आता है ना? बिल्कुल समझ आता है, ठीक है। ये अभी एक लाल कैंडल है लास्ट वाली, ठीक है। ठीक है। मेरा सिंपल सा सवाल है, ये लाल कैंडल ज्यादा बड़ी है, ठीक है, या फिर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, छोटी सी, ठीक है, ये ज्यादा बड़ी है? आप बताओ। लाल ज्यादा बड़ी है। अगर हम रिटर्न की बात करें, अगर किसी ने बेचा होगा, आपको शॉर्ट समझ आता ना, बेच सकते हैं खरीद सकते हैं, तो बेचा होगा तो यहां पर ज्यादा पैसा बना होगा आपके अकॉर्डिंग, और ये छोटी सी ग्रीन कैंडल पे कम पैसा बना होगा। और मैं बोलूं बिल्कुल इसका उल्टा है, ये छोटी सी कैंडल ने ज्यादा पैसा दिया है और वो बड़ी कैंडल ने कम पैसा दिया है। अब मैं इसे आपके सामने भी प्रूव करूंगा। प्रूव करूं? कैसे? दिखाता हूं आपको। ये लोगों को नहीं पता, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपने बोला ये वाली जो कैंडल है आपकी ज्यादा प्रॉफिट देगी, ये ज्यादा प्रॉफिट देगी, तो इसका परसेंटेज रिटर्न बड़ा होगा, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न की बात होती है हमेशा, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर से जहां से कैंडल शुरू हुई है वहां पे उसके क्लोज तक आता हूं, तो ये 22% की कैंडल है मेरे भाई, ओके, ठीक है। यू कैन सी 22, ठीक है। अब जो मैंने बात करी थी छोटी सी कैंडल की, मैंने इसी कैंडल की बात करी थी, इसी की बात करी थी। अब आप यहां पर देखना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मेजर, वो 22 था, याद रखना, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल 40% की है। मैं छोटा करके दिखा देता हूं, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखो, ये कैंडल पे ही रहूंगा मैं, ठीक है। देखा? पर ये ऐसा कैसे? ये तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स बड़ी लग रही है उससे कैंडल तो। यहां पर ऐसे ही है, यहां पर जो चीज लगती है वो होती नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकली हम समझते हैं कि फर्क क्या है। लोगों को दिख रहा है यार ये बहुत बड़ा फॉल है, मैं कह रहा हूं ये कुछ भी फॉल नहीं है, जो चढ़ा था वो ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने अपना एक इन्वेस्टिंग फॉर्मूला बना रखा है जिससे मैं इन्वेस्ट करता हूं। लोगों को सिखाऊंगा तो लोगों को वैल्यू नहीं लगेगी, बट मेरा पोर्टफोलियो, अगर आपको मैं कभी भी अपना पोर्टफोलियो देखूंगा तो हमेशा ग्रीन दिखेगा, वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब मैं फॉर्मूला समझाता हूं क्या होता है। ये अभी बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन गिरा 1,20,000 से, अभी चल रहा है जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं 85,000, कोई बात नहीं, वो जहां पे भी चल रहा है। तो ये जहां से कैंडल शुरू हुई 1,10,000 से शुरू हुई मोटा मोटा, अभी 85,000 पर है, तो ये 22% गिर गई, इसे 22% बोलते हैं। बट जब वो छोटा था, जब बिटकॉइन छोटा था, मतलब ऑलमोस्ट 16,000 पर, वो 16 से 22-23,000 गया, तो 16 से 23,000 जाना परसेंटेज वाइज 40% की रिटर्न है। तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो होता क्या है, आपको पैसा परसेंटेज के हिसाब से आता है कि परसेंटेज मूव कितना बड़ा है, ये लोगों को नहीं पता होता। तो कैंडल बड़ी दिख रही है, डजंट मैटर। तो और दूसरी चीज मैं आपको ऐसा समझाता हूं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 रुपए थे और आपका 50% का लॉस हुआ, तो कितने रुपए बचे? 50। अब अगर मैं आपको 50% का ही फायदा करा दूं तो परसेंटेज में तो दोनों बराबर लग रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या 50 रुपए वापस 100 हो जाएंगे? नहीं, 75 रह जाएंगे। 75 रह जाएंगे, यही नहीं पता होता लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में 50% के लिए जाते हैं और 50% का लॉस कर देते हैं। तो मान लेते हैं पहले लॉस हो गया और बाद में 50% का प्रॉफिट भी आ गया, तो अब भी नहीं समझ आता भाई पैसा गया कहाँ। 25% तो उड़ गया, मार्केट खा गई। तो बिगिनर्स को तो ये चीज समझ ही नहीं आती होगी यार, कहां समझ आएगी। तो अगर आपका बड़ा देखो, 1% का लॉस 1% के प्रॉफिट के बराबर होता है। 100 में से 1% गया, कितना गया? 1 गया, 99 बचा। ऑलमोस्ट 99 पे 1% आ गया तो वो ऑलमोस्ट 100 ही होता है। हाँ। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। बट जहां पर वो 50% गया, 30% गया, 25% गया,
तो अगर आपने उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना भी लिया तब भी आप वहां पर नहीं पहुंचते जहां पर आप थे। और लोग क्या कहते हैं, यार एक बार जहां से शुरू किया था ना वहीं पर कैपिटल वापस आ जाए, साले को बंद कर दूंगा, ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, ये बोलते हैं ना। ये सुना ना आपने? हाँ, बिल्कुल। जुए में भी यही होता है। हाँ। भाई 1 लाख लेके कसीनो गए थे, बस मेरे 1 लाख पूरे हो जाए, मैं वहां से वापस उठ के आ जाऊंगा। और वो कभी 1 लाख पे पहुंच ही नहीं पाता अगर एक बार बड़ा लॉस हो जाता तो। यही होता है। वो बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो बड़ा बना दे। सो इसीलिए बड़ा लॉस नहीं करने का औकात में। बड़ा लॉस किसी के लिए 5 करोड़ भी बड़ा नहीं होता भाई, और तुम्हारे लिए 5,000 भी बड़ा है। सबकी अपनी कैपेसिटी है। तो पहले सीखना जरूरी है, इसलिए कि पता हो मैं कर क्या रहा हूं यार। मेरे को स्विमिंग आती नहीं, आप मुझे जब मॉनसून सीजन है गंगा में छोड़ दो, पक्का मेरी कहीं लाश ही मिलेगी। मैं तैर ही नहीं सकता ना हो। और जो प्रोफेशनल स्विमर भी होगा वो भी देख के क्या बोलेगा, आज नहीं जाऊंगा, बहाव कम होने दो तब जाऊंगा। सही बात है। तो यही फर्क है ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर में और बिगनर में। बिगनर कहता है भाई बहाव तेज है यार, दूर तक जाएंगे, मजा आएगा, चलते हैं, और डूब के मर जाते हैं। प्रोफेशनल कहता है भाई आज नहीं, टाइम लेके देख के, जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे, है ना। और रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क सबसे बड़ा कैपिटल या लाइफ का, वो नहीं दे सकते। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यहां पर मैथमेटिक्स आती है। सो मैथमेटिक्स इन ट्रेडिंग एंड मैथमेटिक्स इन स्टॉक मार्केट इज हाईली इंपॉर्टेंट। और ये कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, पता नहीं क्यों, मतलब आपको भी नहीं पढ़ाई गई होगी ऐसे। बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, वही हिस्ट्री चल रही है, किसने किसको मारा था सब। मुझे ना किसी ने एक चीज़ बोली कि पुष्कर तुझे ना पढ़ाना आता है। किसी ने मुझे बोला कि तुझे पढ़ाना आता है, डजंट मैटर तू क्या पढ़ा रहा है, इट डजंट मैटर। जैसे मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था स्कूल में, मैंने साफ बोला, बट अगर आज मैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ ना, उन्हें मजा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है। मुझे ऐसे, जैसे मैं समझता हूँ ना, आपने बोला इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, ये मान लो मैं 3 साल का बच्चा हूँ, तो जब मैं सीखता हूँ ना, मैं एक बच्चे की तरह सीखता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि किसी बच्चे को ये कैसे सिखाऊंगा। ठीक है, द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच अदर्स, यू नो दिस। ये भी मुझे किसी ने बताया था, ये तो सुना हुआ है मैंने भी। ये कहावत ही है कि बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच अदर्स। जैसे आपको बॉक्सिंग अब आती है, ठीक है, बट आपकी और पॉलिश हो जाएगी अगर आप किसी को सिखाओगे, या पंच ऐसे नहीं ऐसे मारना है, राइट, है ना, राइट, ये गलत हो रहा है, मूवमेंट गलत हो रहा है, भाई फुट वर्क गलत हो रहा है, 50 चीजें होती हैं हर चीज के अंदर, बट जो सिखा रहा है ना उसकी रिवीजन हो रही है। तो क्या हुआ, जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया, अब देखो मैंने वीडियोस बनाई, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, ठीक है, जितना जो मैं सीखता गया, जो मुझे लगा यार ये चीज़ रिजल्ट देती है, इसे मैंने ऐसे सीखा। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न 50 लोग पढ़ाते होंगे, मैंने पढ़ाया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चली, मैंने वैसे पढ़ाया जैसे मेरे को समझ आती है, मेरे को जैसे समझ आती है कैंडल, मैंने वैसे पढ़ाया। तो बस पढ़ाना आता है। तो कल को अगर मैंने रॉकेट साइंस भी सीख ली ना, तो मैं सिखा दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। आप समझ रहे हो, अगर मैंने सीख ली, एक बार मुझे आ गया, तो मैं सिखा सकता हूँ, मुझे सिखाना आता है, ये मेरी एक स्किल है।